गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तारीख है 6 अगस्त 2021। हम हर रोज़ करंट अफेयर्स लेके आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आज भी 6 अगस्त के हम जो मुख्य सवाल बन रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम वो सवाल लेके हैं, उनको एक एक को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा स्टडी रिलेशन चैनल का लोगो है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के सवाल। उससे पहले एक देख लेते हैं कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ के जमने तक हाथ लगाए रखना, हाथ लगाए रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले सवाल की ओर। भारत के पहले स्वदेशी कैरियर का नाम क्या है? ये है आईएनएस, इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत। और ये भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। ये वर्ष 2022 तक अपना जो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और नौसेना इस युद्धपोत को स्वीकार कर लेगी। इस पे जो ट्रायल किए जा रहे हैं वो मिग 29 के फाइटर जेट्स को लैंडिंग की जा रही है, उनको टेक ऑफ किया जा रहा है। और जो इसका वजन है वो है 44,000 टन इसका वजन है। जो ये आईएनएस विक्रांत है, इसे केरल के कोच्चि में सरकारी स्वामित्व वाली कोचिन शिप यार्ड में बनाया गया है। बनाया कहाँ गया है? कोचिन शिप यार्ड में। और नौसेना के डायरेक्टर ऑफ नेवल ने इसको डिज़ाइन किया है। चलिए दूसरे सवाल की ओर। क्या हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है किसे अपना MD नियुक्त किया है? तो मिनी आईपे को LIC ने अपना MD नियुक्त किया है। टोक्यो 2020 जो चल रहा है ओलंपिक, टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है उसमें हॉकी जो पुरुष टीम थी, उन्होंने कौन सी टीम को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है? तो कल इनका जर्मनी के साथ मैच था। जर्मनी को बहुत ही शानदार पटखनी दी और भारत ने अपना जो मेडल था वो अपने नाम कर लिया। हाल ही में जारी भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और किसने गाया? जो कर दे कमाल तू जो पैरा ओलंपिक दल की जो थीम गीत था, उसको जो संजीव सिंह है उन्होंने लिखा और उन्होंने गाया। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 5500 करोड़ के हथियार बेचने का फैसला लिया? किस देश, जो अमेरिका है वो किस देश को ये हथियार बेचेगा? तो जो ताइवान है, ताइवान को अमेरिका ने 5500 करोड़ के हथियार बेचने का फैसला लिया है। और आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में छठी हॉटलाइन स्थापित की है? तो भारत और चीन के बीच जो तनातनी चल रही है उसके बीच भारत ने सिक्किम में छठी हॉटलाइन स्थापित की है। भारतीय चीन के जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उन दोनों देशों की सीमाओं पर विश्वास और शांतिपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। और ये जो भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दंजोंग के बीच इस हॉटलाइन को स्थापित किया गया है। इसके जरिए बस दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने की कवायद की गई है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? रवि कुमार दहिया का कल मैच था और पूरे देश की उम्मीद थी गोल्ड पर, लेकिन रवि कुमार दहिया ने बहुत ही शानदार अपना दमखम दिखाते हुए रजत अपने नाम कर लिया, जो रजत पदक है। और भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। इनका मैच गुरुवार को कल था और 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि कुमार ने रूस, इनके जो सामने थे वो थे रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जावुर यूएगेव को 7-4 से मात दी। इसी हार के साथ उनका जो गोल्ड का सपना था वो टूट गया, लेकिन जो रजत पदक आया वो भी बहुत बड़ी बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए। और ऐसे बड़े प्रतियोगिताओं में जब कोई खिलाड़ी लेके आता है तो पूरा देश उनके साथ होता है। और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए 5वां पदक है। इस जो टोक्यो ये ओलंपिक चल रहा है इसमें भारत के अभी कुल 5 पदक हो गए। इससे पहले पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जर्मनी को हरा कर जीता और भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने सबसे पहले रजत लाया था। और बैडमिंटन में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता, साथ ही बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने कांस्य हासिल किया। तो इस कुल मिलाकर 5 हो गए। हाल ही में महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो VM कन्नाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है।
हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड है, जिन्होंने भूकंप अलर्ट के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो भूकंप आने से पहले जानकारी दे देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए किस शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो केंद्र ये जो समग्र शिक्षा योजना है इसको अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की केंद्र मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ये प्री से लेकर 12वीं तक को कवर करती है। हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो हैं दीपक दास। इन्होंने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यदि प्रश्न ये जो हम रोज करंट अफेयर देखते हैं इनमें से 1-2 सवाल आ जाए भी बहुत बड़ी बात है। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गुइडो बेलिडो को, जो पेरू देश है उनका नया प्रधानमंत्री बनाया गया। हाल ही में ब्रुनई के एरिवान यूसुफ को किस देश के लिए विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो म्यांमार है, म्यांमार के लिए इनको विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है तमिलनाडु। जो TN है तमिलनाडु ने ये आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 1023 जो 1023 है, इतने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है। ये थे हमारे सवाल और करंट अफेयर्स के सवाल। और कल हमने एक सवाल पूछा था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो उसका जो आंसर है वो है अन्नागार। जो वहाँ अन्न रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और आज का सवाल हम देखते हैं। आज का सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की? इसका आंसर कल बताया जाएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आज के करंट टॉपिक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप बार बार इनको रिपीट कीजिएगा सवाल, क्योंकि इसमें से एक भी सवाल आ जाता है तो एक जो अभ्यर्थी होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक नंबर में 1000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। कई यदि मेरिट जैसे 110 नंबर की जाती है और किसी 109 नंबर आ गए, लेकिन एक नंबर जो बीच में गैप रहा है उसमें भी बहुत हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।